मशरिक़ वुस्ता यानी हमास और इसराइल की जंग के बाद अब शायद ईरान और अमेरिका भी एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि ईरानी सदर के बयान के बाद अमेरिकी टॉप जनरल की जानिब से ईरान को धमकियां दी जाने लगी हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने फौरी तौर पर राब्ता किया हमास के कमांडर इस्माइल हानिया से, उन्हें अल तूफान अल अक्सा के ऑपरेशन की मुबारकबाद दी, इसकी कामयाबी पर उन्हें सराहा और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि बहुत जल्द आप और मैं अल अक्सा मस्जिद के अंदर इकट्ठे खड़े होकर जुमे की नमाज अदा करेंगे। जिसके बाद अमेरिका ने इस बयान को बहुत सीरियस लिया और अमेरिका के एक टॉप जनरल की जानिब से ईरान को धमकी दी गई है कि इसराइल और हमास के मामले में आप मत कूदें, वरना ये इतनी वसी जंग हो जाएगी कि पूरी दुनिया भी इसकी लपेट में आ सकती है और अमेरिका इससे पीछे नहीं हटेगा। इस वक्त इसराइल को जहां हमास का मुकाबला करना पड़ रहा है, वहीं लेबनान के हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुप हिजबुल्लाह की जानिब से भी मुसलसल इसराइल पर रॉकेट फायर किए जा रहे हैं और ये रॉकेट शुमाली बेल्ट पर फायर किए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया कि ईरान को इस सारे मामले से दूर रहना चाहिए। अमेरिका की जानिब से मुसलसल ईरान की सर्वेलेंस की जा रही है और हम देख रहे हैं कि ईरान किस हद तक इस मामले में इन्वॉल्व है या फिर इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। ताहाल अमेरिका के पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट या फिर सबूत तो नहीं पहुंचा कि ईरान बराह रास्त इस अटैक में मुलव्विस है, जो कि फलस्तीन में हमास के ग्रुप की जानिब से इसराइल पर किया गया। लेकिन अगर हमें इसकी कोई मुसद्दका इत्तला मिली, कोई रिपोर्ट मिली, तो फिर इसके बाद कार्रवाई होगी और वो इतनी वसी होगी कि इसके बाद ये मशरिक़ वुस्ता की जंग पूरी दुनिया में भी फैल सकती है। ये तमाम धमकियां अमेरिका के जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन की जानिब से दी गई, जो अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं ईरान को सिर्फ 4 अल्फाज कहना चाहता हूं और वो ये 4 अल्फाज ये है कि नॉट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्राइसिस, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। दूसरी जानिब इसराइल की सूरत हाल ये है कि वो बार बार अमेरिका से मदद मांग रहा है। अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा रवाना भी किया है, लेकिन इस वक्त इसराइल के डिफेंस की मुकम्मल तौर पर कमर टूट चुकी है। वो जमीनी हमले भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमास ने इसराइली फौजियों को बड़ी तादाद में कैद कर लिया है। अगर इसराइल की जानिब से जमीनी हमला भी किया जाता है तो उन्हें यह खदशा है कि सबसे पहले हमास उनके अपने फौजियों को डिफेंस के तौर पर आगे लेकर आएगा, जिसमें उनके अपने फौजी इसराइली हमलों से मारे जाएंगे। लिहाजा इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर नाकाम खड़े हैं।